30 से 40% कंपोनेंट एक भाई मैं कमर्शियल बैंक की तो बात ही नहीं कर रहा। कमर्शियल बैंक का तो काम ही होता है कमर्शियल लेंडिंग करना कॉर्पोरेट्स को। मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा। तब ठीक है फिर भाई, तब ठीक है। मैं कितनी सिंपल यार, ये तो बहुत बेसिक नॉलेज है यार। ये तो मैं बार बार थोड़ा इस चीजों को इन चीजों के बारे में थोड़ा बात कर सकता हूँ इतना बेसिक डिटेल में जाके। ये तो बहुत सोचने वाली बात हो गई। बाकी नवराज आए हो यार, तुम कुछ बोलो। नवराज बोलो, क्या कहना चाहते हो बोलो। कल तुम्हारे बारे में तो कुछ कंप्लेन आई है यार नवराज। दो चार लोगों ने मेरे को बोला है कि कल तुमने कुछ गलत चीजें बोली हैं। वो मैं नाम भूल गया यार उनका, क्या बोला था वो, कौन थे यार वो। क्या हुआ बंटू? किसने क्या बोला तुम्हारा? कुछ मत। अरे नहीं यार, वो कोई बंटू आया था भाई, वो मैंने आपसे पूछा था, आपने बोला होटल बढ़ेगा। मैंने पूछा था आपको इस प्राइस से भी होटल और बढ़ेगा क्या? मेरे भाई लॉन्ग टर्म व्यू के लिए होटल अच्छा है, 2 साल के लिए खरीद के छोड़ दो बस। नहीं, कौन से सेक्टर में ये नहीं कि किसी भी कंपनी को डाल के खरीद लिया। तुमको सेक्टर बता दिए, अच्छी कंपनियां खुद ढूंढो। ये फाइनेंस भी अच्छा सेक्टर है, लेकिन अच्छी कंपनी आईसीएफसी मैंने बंटू, ढूंढ के अपने दोस्त को दी। बंटू एक बार थोड़ा रुकिए यार, हम यहाँ बात करते हैं। नवराज जी, यो बन्टुले कसको विज्ञापन गरिरहेछ? बंटू, हम तो नेपाल टेलीकॉम खरीदने के विचार कर रहा है, क्या है ये? तो बहुत फ्यूचर अच्छा है ना। किसका किसका कह रहे हो फ्यूचर अच्छा है? सुनाई नहीं दिया मेरे को आखिरी वाला। नेपाल टेलीकॉम एनटीसी, ये तो दूर संचार है मेरे ना। भाई एनटीसी की मैंने फंडामेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ी थी। मैनेजमेंट ने क्लियर कमेंट्री किया हुआ है कि सब्सक्राइबर बेस में उनके लिए ज्यादा ग्रोथ के एस्पेक्ट्स नहीं है, लेकिन जो 4G से उनको 5G के लिए और वो सारे जो टावर मेंटेनेंस पहाड़ों में इधर उधर करने कराने के लिए सर्विसिंग ये वो सब, उसमें ऊपर से एक प्रेशर भी ये है प्राइस पॉइंट का कि वो ज्यादा अपनी फीस बढ़ा नहीं सकते। जो उनके रिचार्ज होते हैं वो सब होते हैं एनटीसी और एनसेल, दो ले दे के दो ही कंपनी है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, साथ साथ चलते हैं। तो मैं बस यही कहूंगा, एक हाथी है एनटीसी, चलेगा धीरे धीरे चलेगा। अगर तुम्हें वो पेशेंस है, धैर्य है, तो उसमें लगा के तुम छोड़ सकते हो, लेकिन लंबे टाइम के लिए छोड़ना पड़ेगा। ये मत सोचना कि तुमको बहुत ज्यादा कुछ रिटर्न आ जाएगा बहुत कम टाइम में, ऐसा नहीं है। हाथी है एनटीसी, बहुत बड़ा हाथी है, धीरे धीरे चलेगा बस। ये इतना समझ लो, इससे ज्यादा सिंपल सरल उसका तो भाषा में मैं अभी तुम्हें नहीं समझा सकता। एनटीसी फाइबर नेट आया है, उसका तो बहुत टीवी चैनल नहीं आया है अभी। उसको तो बहुत पैसे पैसा मिले, बहुत पैसा है। वो तो हाइड्रो में लगानी करता है, उसको तो ब्याज बहुत ज्यादा आएगा। बंटू तो उसको कुछ भी मालूम नहीं है अरे यार। अरे बुद्धू आदमी, तुम भी यही हो मैं भी यही हूं। एनटीसी का कोर बिजनेस क्या है? वो हाइड्रो पावर चलाना है या क्या 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 नाम है, ये टेलीकॉम का उसका ऑपरेटर, उसका वो लगानी है नेटवर्क हाइड्रो चलाना है। में है ना, उसका पात तो बहुत रिजर्व है अरे ना। बुद्धू अभी आदमी, बैंक हाइड्रो पावर का सारा जो पैसा लगता है सब डूब जाता है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, इतने बड़े पत्थर पे बैठे हो तुम, अपने सिर पे मार लेते तो हो सकता है दिमाग आ जाता तुम में। मतलब बुरा मत मानना इस बात का। मुझे ये बताओ, हाइड्रो पावर का ब्रेक इवन कब होता है? व्हाट इज द एक्सपेक्टेड लाइफ साइकिल ऑफ हाइड्रो पावर? बोलो बोलो। तुम्हारे हिसाब से तो पूरा हाइड्रो पावर अभी तक चांद पे हो जाना चाहिए था। मैंने ऐसा नहीं बोला ना, उसका लगानी है ना, बोला उसका इनकम सोर्सेस लगानी है होने ना, से क्या 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 होता मैं। है? लगानी होने से क्या होता है मेरे भाई? कल को मैं जाके सड़क पे क्या कहते हैं पड़े कचरे को खरीद लूं, तो क्या मैं उसको क्या करूंगा मैं कचरे का? सोचो यार, थोड़ा दिमाग तो लगाओ। कहीं भी नहीं है, अकल डाल दिया, वो भी ऐसे सेक्टर में जो कैपिटल इंटेंसिव है।
भाई तुमने कभी ना जिंदगी में मुझे लगता है व्यापार किया नहीं है, क्योंकि अगर किया होता ना तो तुमको मालूम होता कि बिजनेस में प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना दिमाग लगाना पड़ता है। ऐसा ही नहीं है कि दुनिया तुमको बस फ्री में पैसा बांट रही है। ब्रोकर नहीं हो तुम। हाँ यार, मैं नवराज को क्या कह रहा था, नवराज ये कल ना वो मैं रूम में गया था यार, उधर ना वो एक दो लोग कह रहे थे कि कल तुमने कुछ रूम बना के लोगों को बोला था खरीदो, ये खरीदो वो। तो फिर उन्होंने कुछ सवाल पूछे तुमसे तो तुमको जवाब नहीं आ रहा था, तो फिर वो थोड़ा गुस्सा हो गए थे। क्या नाम था यार उस बंदे का, नाम भूल गया मैं। चुप कर, फिर ऐसे हवा वाला बात किसने बोला तुमको? मैंने कभी कोई रूम नहीं मैं बनाया। यार मैं किसी वो फेंके दीपेंद्र अग्रवाल के रूम में था यार, वो मैं उसका नाम भूल गया यार, क्या नहीं, नाम था जिसने उसका, रुको। जिसने तुमको ये बोला ना, ये बात हाँ, गलत बोला। मेरे मुख से सुन रहा हो तो अब बात पता कर लो तो मैं यार। तुमको उसको नाम बताता हूँ, रुको। बंटू भाई, मेरे को नॉन उसका नाम याद है। अ, कमर्शियल बैंक से कौन से स्कीम? एक मिनट मेरे भाई रुक जाओ, मेरे को ना उस बंदे का नाम ढूंढने दो। नाम बात नहीं या मैं ना दीपेंद्र ढूंढेंगे, को अभी और कंपनी बता दो। तुमको मैंने बोला ना, मैंने कोई रूम नहीं बनाया। मैं कोई रूम नहीं बनाया था कल। मैंने रूम स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन अच्छा, कल एक तुम रूम में किसी रूम में गया नहीं था थे, मैं। वो कह रहे थे कि तुमने कल प्रचार किया है, कुछ किया है। भाई रुक जाओ यार, मेरे को उस बंदे का नाम ढूंढने दो, मेरे को उसका नाम भूल गया यार। नवराज दाजू नमस्ते। कहाँ गया वो, किधर गया। यार वो दूसरे फेंके वाले दीपेंद्र अग्रवाल को लाना पड़ेगा, उसको याद होगा वो कौन है। ओ मुंडू भाई, गलत आदमी हो गया। नवराज साहब कभी ऐसा नहीं बोलते हैं। इतना 6 साल हो गया, वो कभी किसी स्टोर को बात नहीं अरे करते मेरे हैं। भाई, मैंने पूछा है, मेरे को कल आके लोग बोल रहे थे कि कल तुम नवराज ने बूम बूम कुछ कुछ किया है। तो नहीं नहीं नहीं, तुमने तुमने जो झूठ बोल रहे हैं, पूछा झूठ ना, ये बोल रहे पूछने हैं, दो। झूठ बोल रहे सही अरे से एक मिनट रुको रुको, सुनो तुमने सुनो यश, तुमने एक तुमने मिनट, एक मिनट, खुद ही नवराज पूछा। नवराज एक मिनट रुको, नवराज एक मिनट रुको। यश पहले तो तुम अपना माइक ठीक करो। जितना तुम्हारा बाइक का सिलेंडर फटा हुआ है उससे ज्यादा तुम्हारा माइक फटा हुआ है, माइक ठीक करो। नहीं फटा हाँ हुआ बोलो। है यार, नहीं फटा अब ठीक हुआ हो गया। है, फटा नहीं हुआ है। अब ठीक है, अब ठीक है। तो बोलो यार बोलो। अब भी अग्रवाल का गुंडा जैसे बात करता है यार। अरे अग्रवाल के तलवे चाटते हो तुम, और गुंडे हम कैसे हो गए उसके, क्या बात करते हो यार। अभी अग्रवाल आ जाएगा यहाँ पर, अग्रवाल दाजू दाजू करते फिरोगे तुम। तो बंटू भाई यार, आज तो आप भी बोल रहा था, मैंने आईसीआईसी बोला था खरीद करने के लिए, बोल रहा था। 8 मार्च को बोला था भाई, जब 482 रुपए का था। फंडामेंटल एनालिसिस वो उस दिन टाइम किया था। अग्रवाल ने और खिलाया था क्या? डंके की चोट पे किया था। उसको लड़के को मैंने पता है क्या बोला था, सेव कर ले मैसेज। ये होता है तो मेरे को कॉन्फिडेंस। भेज दूंगा बोला था आपने, तो भेजना ही भेजा यार। एक मिनट, स्मार्ट दाई, स्मार्ट दाई। अरे डॉक्टर स्मार्ट, अरे म्यूट बोलो अनम्यूट करो यार, किधर बोलो ये बोलो बोलो बैठा होगा। बोलो बोलो। हाँ, बताओ तुमने वो मैसेज देखा कि नहीं देखा पूरा। बिल्कुल बिल्कुल यार, तुमने अब नेपाली पढ़ाया। में एक बार इनको बता दो, क्योंकि इनका थोड़ा मोटी बुद्धि है, बताओ। और रोक लो के मैं मैसेज देता हूँ। अच्छा बंटू, क्या हुआ क्या हुआ? अरे बंटू, कहाँ चला गया ये बंटू? अरे यही हूँ, मैसेज भेज रहा हूँ डॉक्टर स्मार्ट को, रुको। डॉक्टर स्मार्ट, हाँ हाँ बोलो भाई, बंटू बोलो जी, बोलो। क्या हुआ क्या हुआ? हुआ क्या? एक मिनट भेजो रुक जाओ भेजो यार, ये भेजो। यूनिक, मैं कंफर्म कर रहा था, यही वाला तुम्हारा अकाउंट है कि दूसरा वाला है। तो आईसीएफसी वाला एनालिसिस।
हाँ हाँ हाँ। अरे डॉक्टर अरे स्मार्ट हाँ तुमको बंटू मिल गया आठ मैसेज? यार, मार्च 8 मार्च का अरे मैसेज है ना बंटू वो। यार, अरे बंटू, आई वाज आईसीएफसी ऑल्सो 482 देयर। में 82 पर था। आई हाँ वाज ऑल्सो अच्छा। देयर मिस्टर बंटू, यू और फॉरगॉट मी। एक मिनट फुल जी। स्मार्ट भाई एक बात बताओ, वो जो दूसरा वाला नमूना था उसने वो मेरे से शर्त लगाई थी, उसने अपनी कंपनियों का नाम दिया था और मैंने अपनी कंपनी का नाम दिया था। बताओ उसकी कंपनी जीती मेरी कंपनी जीती? नबील उन वो बंदे ने बोला था, नबील है और मैंने क्या बोला था? आईसीएससी। आईसीएफसी 482। और कौन जीता? तुम। बस बात खत्म। अरे बंटू यार, उस वक्त तो मैं भी वहाँ था, मैंने भी बोल दिया था ना। फाइनेंस कंपनी फंडामेंटल की जरे देखिए तो आईसीएफसी, एमएफआईएल, जीएफसीएल बेहतर लगता है फंडामेंटल की। आपने आपने बोला था मैसेज दिखाओ, मैसेज दिखाओ 8 मार्च से पहले का मैसेज मैं दिखाओ। मैं मैं तो दिखा दिया। मैं कभी सेव नहीं करता बंटू। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि पिछले 24 घंटे में हर कोई एक्सपर्ट बन गया। ये बहुत डरावनी बात है, मतलब डरने वाली बात है। अब आईसीएफसी कहाँ है? ऐसे ही नमूने पता नहीं कौन ये कुछ आ जाते हैं नीचे कुछ भी उल्टा सीधा लिखते रहते हैं, क्योंकि इनका कोई क्रेडिबिलिटी है नहीं। दिल्ली चौधरी जी, आओ यार मंत्री, बोलो यार क्या कहना चाहते हो तुम? बोलो बोलो, वो कोई नहीं, नीचे वो गुंडे गुंडे आ गए हैं, वो उन्होंने लिखना शुरू कर दिया है। ये लस्टर, लस्टर मैं तेरे को बता, ये लस्टर तो एक नंबर का छल दरबार में एक बैठा हुआ गुंडा है। पूरा हीरो बनता है, कुछ भी उल्टा सीधा वहां स्टॉक बोलता है, वहां पर गुंडों को सपोर्ट करता है, हर वक्त मेरे खिलाफ बोलता है, हर बार गलत साबित होता है, हर बार। आज तक इस आदमी ने एक बार भी सही प्रिडिक्शन नहीं किया, कोई स्टॉक का नहीं किया, मार्केट का नहीं किया। अबे बेवकूफ आदमी, मैं वो हूं जिसने 2 महीने पहले ही बोल दिया था कि माओवादी की सरकार गिर जाएगी मोदी के आते ही। 1 महीने के अंदर माओवादी खत्म, आ गए कांग्रेसी। अरे गुंडे, और कोई सब है तो गुंडे बोल ही के हो दिखाए कि नहीं यार। बोला था। बंटू बंटू, क्या बात है यार। वो तो आई वुड सबको लाइक पता टू था, सबको स्टॉप पता था वो। हियर। अच्छा, सबको पता था? क्यों, तुम्हारे जो तुमने कुत्ते का फोटो लगाया उसने तुम्हारे कान में बताया था क्या? जब मैंने उस वक्त बोला था तब मेरे को कहते थे अरे तुम चुप रहो, तुमको कुछ नहीं पता, माओवादी जिंदाबाद। और अब माओवादियों की हवा निकल गई तो तुम्हारी भी हवा निकल गई। जब उस वक्त छल दरबार का वो अरुण चार्ट लेके घूम रहा था प्रधानमंत्रियों के कि माओवादी के प्रधानमंत्री में मार्केट यहां आ जाएगा, 28 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, तब क्यों नहीं बोला तुमने? बंटू देखो देखो, एक बात काम करते करो, हो। ये गाली गलौज बंद करो। एनटीसी का बात हो रहा था, एनटीसी का एनालिसिस करो और लोगों को बता दो ये मैं कहाँ तक आपको जाएगा। ठुल्डे जी, ठुल्डे जी, टाइम मैं टाइम विल एनालिसिस प्रूव कर यू करके, एक ऑटोमेटिकली। बात सुनिए, मैं एनालिसिस करके क्या प्रूफ करूं? क्या प्रूफ करूं? सब कुछ तो प्रूफ कर दिया। एक 72 घंटे में मैंने बोला एनएफएस बार गिरेगा, एनएफएस गिरा। सर्वोत्तम मैंने एक बार 1050 फिर में मना किया था, नहीं खरीदो, नहीं खरीदा, बच गए। 1970 में मैंने अब बोल दिया था यार अब मार्केट ऊपर बांटू जाएगी, यार। मॉनेटरी पॉलिसी के बाद, मॉनेटरी पॉलिसी के बाद ऊपर गई। बजट के बाद मैंने बोला था मार्केट नीचे जाएगी, इन सब ने बोला था गुंडों ने ऊपर जाएगी, मेरे को रूम से निकाल दिया था, मार्केट 3 दिन लगातार गिरी। अब मैं क्या, अरे मुझे यार मेरे पास कुछ बांटू साबित करने के लिए नहीं है भाई, भाई साहब। आई मेरा डोंट बंटू हैव टू बात देखो, प्रूव सुनो एनीथिंग। बांटू यार। मैं हेलो हेलो, 100% मेरा स्ट्राइक रेट है। ये नीचे बैठे लेट्स हुए प्रूव गुंडों की, वन ये सेकंड, जो लेट्स थलदरबार प्रूव के वन बैठे भेजे सेकंड। हुए गुंडे हैं, मेरे को इन लोगों की सुनने की जरूरत नहीं है। फिर भी कर दो ना यार, क्या जाएगा, कर दीजिए, कर कलम दो। कलम कलम की जो ताकत होती है ना, वो मैंने आप लोगों को दिखाई। पढ़ा लिखा हूं, फंडामेंटल करना जानता हूं, अकाउंटिंग आती है, फाइनेंस भी आता है। उन दोनों का कॉम्बिनेशन से अरे मैं यार बता सकता हूं कौन बांटू सा सही यार। है कौन सा नहीं। गुंडा ना यार, वो तो हीरो यार, हीरो यार। अरे यार बांटू क्या बोला यार। सब आदमी एक हीरो है बार यार। फिर कर लेना यार, परेशान मत हो जाओ।
क्या चलिए बोलूं करो टुल्ले करिए ना, टुल्ले एक जी? बार करिए। कोई नहीं, एक काम करिए, थोड़ी देर मंत्री को बोलने दीजिए। मंत्री सुनो, अनम्यूट करो, मुझे आज तुम्हारे बारे में कुछ पता चला है, बोलो। मंत्री हिम्मत है तो अनम्यूट करो। अनम्यूट किया, बोलो। हाँ, अब मेरे को एक बात बताओ, क्या ये सच है कि तुम्हारे पास 10 करोड़ का पोर्टफोलियो है? भाई मैं तो छोटा सा 10 किते हूँ, 10 किते। तो कहाँ 10 करोड़ 10 करोड़? का पोर्टफोलियो क्यों लोगों को इधर उधर करके गुमराह कर रहे हो तुम? नहीं 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 नहीं, कभी भी मैंने 10 करोड़ की बात भी नहीं किया था, कभी भी नहीं करूंगा। बंटू भाई, अब अगर आगे फंडामेंटल किसी ने, अच्छा होने के बाद भी ये री इंश्योरेंस का प्राइस क्यों गिरा? मेरे भाई एक बंटू बात मैं सुनो। बात नहीं कर सकता हूँ, अभी मैं बाहर हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। री री इंश्योरेंस का बिजनेस क्या होता है राम, मेरे को ये बताओ पहले। तुमको तो बैंकिंग के क्राइटेरिया भी नहीं पता था, कौन कौन से कैटेगरी में होता है। तुम मेरे को री इंश्योरेंस के बताओ बिजनेस कैसे चलता है, बताओ। तुम्हारे पास मैंने 2 मिनट है, गूगल पर सर्च। मैंने बैंक का 2 टाइप नहीं बताया था, कमर्शियल बैंक, नॉन कमर्शियल। नाम नहीं बताया था, मैंने 2 टाइप अरे का भाई बताया था रहने ना। दो यार, रहने दो यार, सबने सुन लिया था। इंश्योरेंस पे आ लेकिन जाओ। मेरा क्वेश्चन है, री इंश्योरेंस का प्राइस क्यों गिरा फंडामेंटल अच्छा होने का बावजूद भी? मेरा क्वेश्चन सवाल इसका उत्तर सवाल दीजिए आप। सवाल का जवाब दो। री इंश्योरेंस का बिजनेस कैसे चलता है, बताओ। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फिर आप अरे मुझसे मेरे क्वेश्चन बुद्धू पूछ रहे हैं। आदमी, मैं मैं आपसे री क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इंश्योरेंस का क्यों बिजनेस, गिरा है? री इंश्योरेंस वाले पैसा कैसे कमाते हैं? व्हाट इज री इंश्योरेंस, बताओ। री तुमको क्यों गिरा, बताओ। इंश्योरेंस का भी वो इंश्योरेंस करेगा ना, वो तो री इंश्योरेंस अच्छा, हो इंश्योरेंस जाएगा। का इंश्योरेंस करेगा, उसको री इंश्योरेंस कहते हैं। जो जो लाइफ इंश्योरेंस है, नॉन लाइफ इंश्योरेंस हो, वो कंपनी भी री इंश्योरेंस में जाके री इंश्योरेंस करेगा। अच्छा, तो इंश्योरेंस कंपनियों वालों को भी किसी और कंपनी से इंश्योरेंस लेना होता है, तो इसलिए वो री इंश्योरेंस करती है, ये कह रहे हो तुम? अबे, जो मोर की अरे फोटो यार लगाई है ना गुंडे, तुम्हारा, मैं ये मतलब सब हद ही हो गई गर्नु यार, परेगा यार। हद हो गई। तुमको ये भी नहीं मालूम री इंश्योरेंस का बिजनेस क्या होता है? ये जो तुमने मोर की फोटो लगाई है ना, बिल्कुल सही। तुम मोर की तरह नाचो। नाच भाई नाच, डांस करो। सावन का महीना है, वैसे ही अरे नाच लो। बंटू यार, तुम इससे भाई और मेरे, जिसको पता नहीं है तो तू इससे गाली मत देना यार, ये वो बोल के मैंने मत। गाली कहां दी टकलू? मैंने उसको बस ये बोला नाच लो। क्या गलत बोला मैंने? नाचने में गाली होता है? कौन है यार ये तगलू? तगलू कौन है यार? बंटू अरे टुल्लू? यार छोड़ो अभी तुम इस बात को। देखो मैं तुमको बताता हूँ राम, री इंश्योरेंस का बिजनेस क्या होता है, ध्यान से सुनना इस बात को, ठीक है? मान लो मैं एक इंश्योरेंस कंपनी हूं। मैंने ये नटराज को एक इंश्योरेंस पॉलिसी बेची, क्या कहते हैं, किसी भी तरह की पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी हो सकती है, ठीक है? अच्छा, अब नवराज को 20 साल तक के लिए हर साल उस पॉलिसी में मुझे प्रीमियम देना है, ठीक है? वैसे तो लाइफ इंश्योरेंस पूरी जिंदगी के अंत तक होती है, पर मैं एक प्रीमियम बांध देता हूं, मैं 20 का साल का लगा लेता हूं, ठीक है? अब मुझे पता चलता है कि यार ये जो नवराज है ना, ये बड़ा बदमाश आदमी है। ये 5 साल तो देगा, छठे साल में शायद पैसा ना दे प्रीमियम का, है ना? तो अब मैं 20 साल तो वेट करना नहीं चाहता कि मैं 20 साल तक थोड़ा थोड़ा करते रहूं, क्योंकि मुझे टाइम वैल्यू ऑफ मनी का भी कॉन्सेप्ट पता है। और छठे साल के बाद मैं मैनेजमेंट भी नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे तो इंश्योरेंस पॉलिसियां बेचनी, वो ना दे पैसा, मैं उस चीज में क्यों घुसूं? तो मैं क्या करूंगा, मैं एक ऐसी कंपनी लूंगा जिसे री इंश्योरेंस कहते हैं, और मैं उसे कहूंगा यार सुनो, ये नवराज की ना 20 साल की लाइफ इंश्योरेंस है, और हर साल इसको मेरे को इतना प्रीमियम देना है। तुम एक काम करो, ये टोटल मेरे को पैसा जो इसमें से 1,000 रुपए मान लो मिलेगा, तुम मुझे 650 दे दो, 350 तुम रख लो, पॉलिसी तुम्हारी,
मेरा प्रॉफिट हो गया, मुझे आज पूरा पैसा मिल गया, मैं उतने में खुश हूं, बाकी तुम्हारा प्रॉफिट तुम इसको मैनेज करो। री इंश्योरेंस कंपनियां ना जाके नवराज को इधर उधर लोगों को पॉलिसियां नहीं बेचते, वो उनका काम नहीं है। वो इंश्योरेंस कंपनियां जो पॉलिसियां बेचती है ना, उनसे लेके मैनेजमेंट करते हैं, कलेक्शन करते हैं बस, और उनका मार्जिन मेरे कम होता शॉर्टकट है। में यही तो सुनो बोला मेरी बात भाई, ध्यान से, राम इंश्योरेंस मेरे भाई मेरी बात सुनो, तुमने ये नहीं बोला, तुमने बोला शॉर्टकट कि में वो बोला भाई इंश्योरेंस मैंने कंपनियां, मैंने तुमने शॉर्टकट में बोला बिल्कुल वो नहीं आपकी बोला, से। गलत गलत। तुमने बोला इंश्योरेंस कंपनियां जिन कंपनियों से इंश्योरेंस खरीदती हैं वो खरीदते नहीं है, वो अपनी इंश्योरेंस बेच रहे हैं। तुमने बिल्कुल गलत भाई बोला, मैंने फंडामेंटली खरीदा तुम्हारा। नहीं बोला, इंश्योरेंस मेरे भाई जिसके सबने इंश्योरेंस सुना है, है झूठ मत बोलो। वो अच्छा अच्छा ठीक है, वो ठीक इंश्योरेंस है। करेगा। डॉक्टर स्मार्ट क्या बोला था इसने, प्रतीक क्या बोला था इसने, क्या इसने वो ये चीज बोली थी जो मैंने बोली अभी? आपने आपने सुन रहे एक्सप्लेन कि आप? किया उसको आपने एक्सप्लेनेशन हे किया, मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं भगवान, किया। कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो यार। ए बंटू, ये बेकार की बात है। डोंट वेस्ट टाइम यार, जस्ट डू एनटीसी एनालिसिस नाउ। आप तो, आपको अपना काम निकलवाना है, एनटीसी तो आप कह और यार बॉन्ड है भाई बंटू, अरे इसका यार पाटे ये तगलू का बंटू एक मुझे बार आता है बुलाना यार, पड़ेगा लोगों यार को सर, बता क्या दो ना, बोले? मुझे आता है। और यार अरे पाटे वो तगलू छोड़ो, एक बार बोलो यार। पाते कौन है यार ये तकलू का पाटे फोटो में तगलू? नंबर, ये तो गुंडे है ना। नवराज ये कौन है यार? ये तुम्हारा फोटो ऐसे चप्पल हाथ में पकड़, ये तो साला गुंडा है। बिल्कुल नवराज के नीचे बैठा हुआ है। हे भगवान, ये बड़ा फनी है यार ये फोटो। ये नवराज, तुम अपने फैन को क्या बोलना चाहते हो यार? ये तुम्हारा फैन आया है, तुम्हारा ये कहीं तुम ही तो नहीं हो? तुमने कुछ नहीं शेव और नहीं किया यार, था और कुछ ऐसे। नहीं और यार बोलूंगा। गुंडे यार, इसको यो जो यो यो करना यो है वो करना दे, नवराज नहीं है यार करेंगे। ये। न तो करना है करना दो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा किसी को। लेकिन यार तुम छाड़ा तो बोलते हो यार, हमको मालूम पड़ गया तुम बहुत छाड़ा बोलते हो नवराज, हमको तुमको मालूम पड़ गया यार। तुमको सुनने का इच्छा है तो अभी भी बोल दूंगा। मुझे बोलना भी आता है, चुप करना भी आता चलो ठीक है, फिर अगर तुम ऐसे करोगे तो मैं फिर अपने दोस्त नवराज को बुला लूंगा, जो 3 साल पहले खो गया था। वो आके, तुम उस मुझे छाड़ा बोलोगे तो वो मेरा दोस्त तुमको छाड़ा बोलेगा, सुनोगे क्या? है। मैं किसी दोस्त दोस्त को नहीं बुलाता हूँ, मैं खुद ही काफी हूँ। मैं एक ही अरे का बंटू, सुन सकते हैं। कर लो कंपटीशन कर लो, प्राइज जीत लो। कर ले नवराज। तू 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 गंदी बात बोलेगा यार। तू खत्म है तू आज। मैं नहीं बोलूंगा, मेरा दोस्त बोलेगा। सुनो सुनो उसको, सुनो। नहीं, तुमने भी बोला था कभी कभी। क्या बोला था तुमने? वारेन बफेट। सुनो तो सही, सुनो। को थियो भनेको? यो गंदी बात मत सुना यार। सही कुरा गर्न आदमी सक्ने तो है। क्षमता छ कि छैन? को हो त्यो भनेको? तू यस्तो क्षमता भएरै राखेको होला नि, होइन? विवेक भैया तुम करेक्ट। तँ मासला खादिनी त रन्डी त मासला, तँ के मतलब हो? यसरी बोल्दाखेरि चाहिँ अलिकति होइन होइन यो गरौँ यार। टपिक तपाईँ तैँले टपिक हेरेको छस्? को यसरी बोल्नु हुँदैन भन्ने को हो? यसरी बोल्नु हुँदैन भन्ने तैँले टपिक हेरेको छस्? बोर्डमा काम टपिक हेरेको छस्? दाहालको कुरा आयो। तँले रन्डीका छोराहरू कुन चाहिँ होस्? म कि आइदिनु मसँग कुरा गर्नु। खाते रन्डीका छोराहरू नवराज दाइ एकछिन, होइन पहिला मेन त टपिक यसरी किन राखेको? पर्सनल पर्टिकुलर व्यक्तिलाई यसरी टार्गेट गरेर यसरी राख्नु, टपिक राख्नै हुँदैन। मोड साथीहरू मान्छेसँग तर्क गर्न सक्ने क्षमता छ भने आउने हो क्या? तँलाई के लाग्यो, म यहाँ आएर बोल्न सक्दिनँ जस्तो लाग्यो तँसँग? को टपिक राख्ने कोसँग भन्दा? इभन नवराज दाइ पनि मार्केट प्रति त्यस्तो चाहिँ नराम्रो सोच्ने, मार्केट चाहिँ खस्ने हुन्थ्यो भन्ने टाइपको मान्छे त होइन। को होइन, कुन चाहिँ होस्? मसँग बोल न, मसँग कम्युनिकेसन कन्भर्सेसन गर त, कुन चाहिँ होस् भन् त? यो त भएन, अति नै भयो सरहरू है। अब तपाईँहरू यसरी मार्केटमा इन्भेस्ट गरेर आउनु भएको छ, यस्तो टपिक राखेर हामीले यस्तो गर्नु राम्रो चाहिँ होइन। मोर साथीहरू पनि सुत्रिनु पर्यो, त्यस्तो गर्नु हुँदैन।
बुद्धि नभएका साला कुकुरहरू लाग्दैन अलिकति तिनीहरूलाई मैले तपाईँलाई एउटा क्वेसन चाहिँ सोध्नु मन लाग्यो है मैले अरु तेरो बाउ सोध्न म चाहिँ तेरो बाउलाई गएर सोध पहिला तेरो बाउलाई गएर कन्सेप्ट कसरी सिक्ने भनेर सोध सुन्नु पर्यो नि सुन र सुन तेरो बाउ नातिनुहोस् 15 दिनबाट नातिनुहोस् मार्केट घट्दैन तपाईको किताब बढे पनि मार्केट घट्दैन अनि मान्छे को हो हामी हो सबभन्दा पहिला यो एबिना भन्ने कुकुरनीलाई तल फाल त्यसपछि मात्र मलाई माथि बस्न दिन्छ तब यो कुकुर लिएर के यस्तो भन्न मिल्दैन के सर तपाई एकछिन म्युट गरेर बस्नु न ग्रुप कसले क्रिएट गरेछ त्योसँग कुरा गरौँ के एकछिन बोलाम न एकछिन म्युट गरेर बस्नु नौरा सर तपाई नखोल्नुस् है एकछिन म्युट गरेर बस्नु सर एकछिन म्युट गरेर बस्नु न सर ल हाम्रो कहाँ जानुभयो त्यो सर कता जानुभयो भर्खरै हुनुहुन्थ्यो कि यो सुभाष हो कि को सरले सुभाष सरबाट कुरा सुरु भएको छ हामी पनि सहमति छौं छैनौं यो कुरा हाम्रो थाहा छ हामी बोल्नु पर्दा एकैछिन त्यो सरलाई बोलाएर यहाँ कुरा सोधौँ के दुईजनालाई राख्नु पर्यो के अनि बल्ल एउटा तरिका हुन्छ नि यार मान्छेको कुरा गर्ने बोल्ने हो कुनै कुराहरुमा सहमति तल नफाल्नु न माथि तान्नु घरलाई माथि लिएर आउन न नौरासरलाई माथि लिएर फालम यार खाली राछ के नफालम न यार तल नफाल्नु नफालम त नफालम एकछिन फाल्ने यो एबिना भन्ने हो के एबिना भन्ने जो आफै सेकेन्डमा कमिरहेछ नि ज्यादा धेरै नबोल्नी तल कसले फाल्यो तल थाहा भयो बढी बढ्ता बढ्न नबोल है फेरि चाहिन भने बढ्दै हिँड्नु नभन्नी एबिना म्याम एकछिन कति न अघिदेखि नगर्नु भनिरहेको छु म आफै बढी बोलिरहेको छ अनि इबिना म्याम लाज शरम भनेको 5 पैसाको छैन अझ बढी धेरै बोल्न आउँछ इबिना म्याम जे पाए त्यो बोल्छस् इबिना म्याम तँलाई त अहिले 5 मिनेट थुनिदिनु पर्यो नि थुनिदिन्छु नि फेरि इबिना म्याम बढी नभन्नी इबिना म्याम तेरो बाउको के खाइदिएको छु र त्यसै इबिना म्याम तँलाई के गरेको छु इबिना म्याम यो त हत्ती भयो यार बढी मान्छेलाई तल भएपछि अरूलाई ब्लेम लाउन ठिकै हो गरेको भएपछि भन्नलाई ठिकै हो के नफाल्नुस् भनिरहेको छु के गरेको रमराज दाले पनि माथि लिएर आउनुस् न एकछिन इबिना म्याम एकछिन टपिक राख्नु भएको इबिना म्याम आमा चक्कर लगाएको कारणले म बोल्न खोजेको हैन यहाँ आमा चक्करै लगायो यहाँ नवरा सर यसरी आमा चक्कर चाहिँ लगाउनु नपर्ने हो तपाईले हैन अरे नवराज पता है क्या मैंने अभी देखा तुम्हारी फोटो जो अभी वाली है सारा तब भी वही वाली फोटो थी यार तुमने तो फोटो आज तक चेंज ही नहीं करी ये बजाकर ये सुनकर तेरा दिल खुश हो गया तू क्या तुम्हारा बहुत प्रसन्न आ गया दिल में नहीं नवराज देखो सुनो ये तुम्हें पता है क्या है तुम्हें समझना चाहिए कि अगर गलत करोगे गुस्सा करोगे बात सुनो बंटू मैं जो अच्छा नवराज मेरी बात सुनो नवराज सुनो आज से सुनो मेरी बात सुनो तुम बोलते हो ना कभी कभी मैं किसी को गलत बात नहीं बोलता हूँ लेकिन जो मुझे झूठना आता है अथवा जो मुझे गलत बात कर रहा है उसको उससे भी गलत जवाब देता हूँ तुम बोलोगे ना तुम देता भी हो ना मलाई के लाग्यो म यहाँ आएर बोल्न सक्दिनँ जस्तो लाग्यो तँसँग को टपिक्स राख्ने कोस मलाई भन्छ इभन नवराज दाइ पनि मार्केट प्रति त्यस्तो चाहिँ नराम्रो सोच्ने मार्केट चाहिँ खस्ने कम्युनिकेसन कन्भर्सेसन गर्दा कुन चाहिँ होस् भन्छ यो त भएन अति नै भयो सरहरू है अब तपाईहरु यसरी मार्केटमा इन्भेस्ट गर्न आउनु भएको छ यस्तो टपिक राखेर पर्टिकुलर व्यक्तिको नाम लिएर यस्तो गर्नु देखिए मेरा मकसद बस ये था नवराज को बताने का कि मान लो नवराज कल बाइक चलाते चलाते गिर जाता है और फिर वो कभी भी क्लब हाउस पे नहीं आ पाता और आज से 100 साल बाद मान लो कोई नेप्से का स्टूडेंट क्लब हाउस पे जाकर नेप्से की हिस्ट्री पढ़ने के लिए सर्च करता है नवराज क्लब हाउस और वो ये सुनेगा तो वो क्या याद रखेगा कि नवराज ढाल जो था वो छाड़ा बोलता था। ये इसका बंटू भाई ऐसे क्या कर रहा है यार बंटू यार ये सब मत छोड़ो यार इसका ठीक है यार ठीक है नहीं मैं तो अभी सुन रहा था यार वैसे बात ऐसे काम मत करो यार भाई क्या करना है
ठीक है, ठीक है, क्या नहीं जीतना है करूँगा। तुमको, नहीं तुमने क्या देखो, जीतना है? वैसे मत करो यार। रूपक जी, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ नटराज को ये समझाने की कोशिश कर रहा था यार कि छोड़ दो नटराज बस। अभी भी वक़्त है, सुधर जाओ। अगर नटराज सुधर गया तो उसके लिए अच्छा होगा, नहीं तो लोग उसको कैसे याद रखेंगे? ऐसे ही याद रखेंगे ना। मैं उसके भले के लिए ही बोल रहा हूँ। नटराज, मैं तुम्हारे भले के लिए ही तुमको ये सुना रहा था। आज से 100 साल बाद मान लो कल को तुम्हारे पोते पता नहीं होंगे कि नहीं, यार बच्चे बंधु हैं यार, कि नहीं, मेरे तुम को यार नहीं बहुत मालूम। बहुत बदतमीज लेकिन आदमी मान हो लो यार, कोई नेफ्से यार का ऐसे काम मत स्टूडेंट, करो यार। अरे रूपक जी सुनिए, मान लो आज से 50-60 साल 100 साल बाद नटराज नहीं रहता, कोई नेफ्से का स्टूडेंट आता है, वो ये चीजें सुनेगा यूट्यूब पे, क्लब हाउस पे, कहीं का भी सुनेगा, वो क्या याद रखेगा? अरे हाँ, एक नटराज होता था, वो छाड़ा बोलता था। क्या इमेज रह जाएगी तुम्हारी नटराज? तो कि मैं माँ के पेट से पैदा होने के टाइम में मैं कुछ एक भी कपड़ा नहीं लगाया था, अभी क्या मेरा कपड़ा खोल के देखोगे तुम? ये देखो, तुम ऐसी बातें करते हो ना, अरे तभी यार तुमको गाली नवराज, पड़ती कुछ तो शर्म है। करो तभी यार, तभी कुछ तो तुमको गाली शर्म पड़ता है, करो पता है? यार। नटराज, कुछ तो शर्म कर तो भाई, क्या तुम बोल रहे यार, हो? मैंने तुमको इतना बोला, जो मुझसे आता है ना जूझने के लिए, तो उसको क्या मैं फूलमाला ला के पूजा करूं? अरे मेरे भाई, पूजा करने की बात नहीं होती, बात होती है इंसानियत की। तुम्हारे अंदर का इंसान क्यों मर गया नटराज? नहीं तुम इतने नहीं बड़े नहीं राक्षस। नहीं नहीं नहीं, तू भी कभी कभी किसी किसी को इतना गंदे बात ही बोलता हो तू दो चार बात तो तुमने, जो हम क्लब हाउस में था, तुमने इतना गलत गलत बात बोला था। वो क्यों बोला था मुझे पता है कि तुमने ऐसे ही नहीं बोला था। जो आदमी था वो तुमको डोमिनेट कर रहा था, तुमको ले इधर उधर उल्टा पुल्टा बोल रहा था, उसीलिए तुमको वो बात, तुमने वो बात कहा किया था। अरे भाई, कोई आपसे जूझना आता है तुम्हारे लिए, वो गंदे बात ही बोलता है, गंदे हरकतें करता है, तो उसको डोमिनेट होके बैठने का मेरा आदत नहीं है। अच्छा अगर अच्छा तुम नटराज, अच्छा सुनो बात सुनो करोगे, सुनो मैं भी अच्छा बात करूंगा। अगर तुम सुनो। मुझे गंदी बात करेगा तो मैं क्यों तुमको अच्छा बात करूँ? न- नहीं देखो नटराज, मैं ये सिर्फ ये कह रहा था कि तुम 2-3 साल पहले भी लड़ रहे थे, गाली कर रहे थे, आज भी 2-3 साल बाद भी तुम लड़ रहे हो, गाली कर रहे हो, क्या फायदा? नहीं, मैं तुम तो देसी अभी भी तेरी, मैं मैं तुम ऐसे ही क्यों ऐसे किसी ऐसे को बात करते गाली हो? नहीं देता हूँ। तुम इतना बात तुम लिख के रखो, मैं ऐसे ही किसी को बिना कारण बिना गलती किसी को कुछ नहीं बोलता हूँ मैं। अच्छा, तुमने ये विष्णु बात तुम विशाल को समझो। क्यों गाली दिया फिर? विष्णु विशाल ने उसने, क्या गलती? विष्णु बसियाल ने क्या गलती कर दिया? उसने 2500 से से ऊपर गया था, 6000 जाएगा, 45 से तक मिनिमम है बोल के सारा दुनिया को वो घर बार विहीन बना दिया। उसने दुनिया का पैसा वो बर्बाद बना दिया। इसीलिए उसको मैं इतना गाली देता हूँ, इतना गाली देता हूँ, तुम समझ में वो नहीं तो सकते। तुमने भी किया ना, ये बोल के कि क्या किया कितना ना मैंने? घर दो, कितना ना घर क्या दो, क्या किया मैंने? मेरे मेरे खरीद के मेरे एक रखो मैंने एक भी गलत काम, एक भी हेलो गलत काम बंटू, कहीं हेलो किया तो बंटू, मुझे क्यों नेगेटिव करते रहते हो सबके लिए? अरे रुक जाओ यार, तुम बीच में अभी चौधरी मत बनो, रुक जाओ। नवराज, तुम भी तो बोलते ही हो ना, कितना ना घटे हो, कितना ना घटे हो। तो जो विष्णु बशनाल ने टारगेट के हिसाब से बोला, तुमने जो उल्टी सीधी कंपनियां खरीद रही थी और नीचे चला गया, लोगों को 40-50% नुकसान हो गया, तुमने भी तो यही बोला ना, होल्ड इज गोल्ड, कितना ना घटे हो। ये कोई एनालिसिस होता है? मैंने किसी को, मैंने किसी को पर्सनली किसी को कुछ भी नहीं बोला। मैंने यही बोला कि अगर मेरे कुछ खरीद लिया, निफ्टी का इंडेक्स घटेगा, मेरा पोर्टफोलियो घटेगा, लेकिन वो बाद में रिकवर हो सकता है, रिकवर होएगा। मेरा कितना नहीं घटता है, जितना मैंने जितना यूनिट खरीद लिया, वो नेप्से का इंडेक्स घटने से मेरा यूनिट नहीं घटेगा। ये मैंने कल भी बोला, आज भी बोलूंगा, कल भी बोलूंगा। नेप्से का इंडेक्स घटेगा, पोर्टफोलियो घटेगा, प्राइस घटेगा, लेकिन 100 कितना किना तो बुलंद 100 तो नहीं होगा ना मार्केट का प्राइस घटने से। ये लेकिन मेरा स्ट्रैटेजी है, तो मेरा बात है। अगर ये मेरा बात से मैंने किसी को पैसा लेके, किसी को क्लास देके, किसी को एक्सपोर्ट बन के ये करो वो करो ऐसे करो, इसका जिम्मेवारी मैं लेता हूँ, इसका टारगेट इतना है, अभी भी मैंने किसी को एक स्टॉक का नाम भी नहीं लिया हूँ मेरे पब्लिक में। किसी को पर्सनली ये करो वो भी नहीं बोला हूँ। अगर ये वो मुझसे बात करके दूसरा वो डिस्कशन करके वो क्या क्या करना चाहता है, वो फर्क बात है। लेकिन मैंने अब तक किसी को एक भी स्टॉक पब्लिक में मैं बोला भी नहीं हूँ,
बोलने वाला भी नहीं हूँ। मैंने किसी को पर्सनली ये करो वो करो बोला भी नहीं हूँ, बोलने वाला भी नहीं हूँ। ये बात तुम नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ रिटेलर्स आए थे, उन्होंने कहा था कि तुमने कुछ बूम बूम डूम डूम करवाया था, वो वाइबर ग्रुप में, जो तुम्हारा ग्रुप है उधर। और पता नहीं क्या सच है क्या नहीं। तुमने तो मुझे सुनो, ये भी बोला और था। सुनो, मैं तुमको ये भी बोलता हूँ, मैं करीब 100 से ऊपर वाइबर ग्रुप में अब जो ऐड कर रही है, किस किसने ऐड किया मुझे पता नहीं है, मेरे ग्रुप लेफ्ट नहीं किया। 100 से ज्यादा वाइबर ग्रुप मेरे मोबाइल पे है, तुम भी ज्वाइन करो। मैंने उसमें वाइबर ग्रुप में रूल्स बना दिया, मैंने 10-11 पॉइंट में रूल्स बना दिया। उसमें मेरे यही लिखा हूँ कि ये शेयर शिक्षा और शेयर एजुकेशन के लिए, ये एक दूसरा को हेल्प करने के लिए। इसमें किसी स्टॉक को प्रचार प्रसार नहीं होता है, किसी का बूम बूम नहीं होता है, यो खरीद लो यो बेचना नहीं होता है। लेकिन ऑड लॉट का बाई सेल वर्क लिखता है, वो जितना भी वो है ऑड लॉट के लिए खरीद करो सेल करो वो लिखता है। लेकिन किसी ने गलत तरीका से बुम बुम लिखा है, ये खरीद लिखा है, उसको मैं इमीडिएटली ग्रुप से बैंड कर देता हूँ। दूसरा ग्रुप, और वो बुम बुम करने वाला ग्रुप मेरा वाइपर ग्रुप नहीं है। 2 वाइपर ग्रुप है मेरा। एक वाइपर ग्रुप है, उसमें इकोनॉमिक्स जर्नलिस्ट है, वो लोग न्यूज शेयर करता है, सिर्फ न्यूज आता है उसमें, डिस्कशन वो 2 बार जो जितना भी मेंबर है वो लिख नहीं पाएगा। एक ग्रुप है एक मिनट, वो कौन डिस्कशन सा करता न्यूज आता है? वही वाला न्यूज जो राजू और नेफोली सुबह सुबह, सॉरी नहीं, वो अरुण और नेफोली सुबह सुबह छल दरबार में पढ़ते हैं, वही न्यूज पब्लिश करते हो क्या? है। वो क्या क्या पढ़ता है वो दूसरा के पास, मेरा बात मुझसे सुनो, दूसरा का बात दूसरा क्या करता है, कहाँ जाता है, क्या बोलता है, वो मुझे पता नहीं है यार। मैं मेरा अरे वो बात भी तो कर रहा न्यूज हूँ। पढ़ते हैं भाई, तो अच्छी बात है ना, तुम भी न्यूज पढ़ रहे हो, वो भी न्यूज पढ़ रहे हैं साथ में। नहीं नहीं, मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ। मेरे वो जर्नलिस्ट, वो जितना भी इकोनॉमिक्स जर्नलिस्ट है, वो लोग को मैंने ग्रुप में ऐड कर लिया। वो लोग न्यूज शेयर करता है, मैं नहीं करता हूँ, वही लोग करता है। जो जर्नलिस्ट है वही वही शेयर करता है, मैं नहीं करता अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं मतलब देख लो यार, मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ। इतने सारे न्यूज वाले हैं तुम्हारे पास, नेफोली है, राजू प्रसाद है, वो क्या नाम है यार उसका, वो रमिता झा है, वो जो लक्ष्मी, तो एनआरएम वाले। तो हो सकता है तुम्हारा कहीं ना कहीं कुछ फायदा ही हो जाए इन लोगों के साथ। अरे दीपेंद्र यार, सुनो, वो कल कौन थे जो कह रहे थे कि नवराज ने टोपी लगा दिया, नवराज बूम बूम करवा रहा था किसी सेक्टर में? कौन था यार वो? नाम भूल गया यार मैं उनका। मुझे पता है तुम बोल नहीं सकते, अब इससे। बोलोगे नहीं, इससे लिख क्या दो यार रूम बंधु, चैट में, ये नाम सब तो लिख दो लोग मेरे ले को। तुम्हारे लिए, तुमको ये सब लोग बेवकूफ बना रहा है कि जो लोग जब बोलेगा ना तुम उसी के नहीं बात नहीं पे भाई, पीछे पीछे। सुनो, अरे मैं सुन नहीं, कल मेरे मेरे घूमने बात गया था सुन वो। तुम। अरे मेरे बात सुनो भैया, ज्यादा मत नवराज बोलो। सर हिन्दी मिलेन यार, यस्तो नि हिन्दी हुन्छ, नेपालीमा बोल्नु न तुम्हारे हिन्दी। लिए क्या करता है वो लोग आके, नवराज ने ये बोला, वो बोला, ऐसे बोला, तो तुम उसी बात का पीछे लगते हो, ठीक है। इसीलिए तुमको वो बेवकूफ बना रहा है कि जो जिसने जो बोला उसी के बात पे मत जाओ भाई, खुद ही यार वेरीफाई नवराज, करो। एक बात सुनो, तुम मेरे को झूठ बोलते हो, ये मुझे मालूम है। मैं बताता हूँ क्यों। तुमने मुझे बोला कि तुमने कभी भी राजू प्रसाद नफोली के बारे में कुछ नहीं लिखा फेसबुक पे, जिसकी वजह से उसकी बीवी ने उसको चप्पल मारी, ठीक है? एक तरफ तुम ये कहते हो, दूसरी तरफ जब मैंने नफोली से डायरेक्ट बात करी, तो नफोली ने बोला कि हाँ नबराज ने किया था, मैं उससे बात नहीं करता, पिकनिक पे भी मैंने उससे बात नहीं करी, वो हमारे दरबार में नहीं आ सकता और हम उसके दरबार में नहीं जाते। तो तुम, उसने तो एडमिट कर लिया, और तुम यहाँ पर कह रहे थे कि हमने कुछ नहीं किया था। तो सरासर तुमने तो झूठ बोला। तुमने तो मेरे नजर में तो तुम झूठे हो गए ना। नहीं, तुमको मैंने कब बोला कि मैंने कुछ नहीं लिखा, उसके बाद में कुछ नहीं बोला। तुमने ये तो नहीं पूछा कि तुमने अभी तक ये नहीं पूछा कि उसने क्या किया और तुमने उसके बाद तुमने लिखा, ये तो तुमने नहीं पूछा। तुम तो दूसरे का अच्छा बात बताओ, को उसने क्या किया ले ऐसा? क्या मेरे भाई, अब नहीं बोल, ऐसा अरे उसने? यार नहीं नहीं, तुम मसला खोज रहे हो, तुम मसला ढूंढ रहे हो, तो मैं अरे कुछ नहीं मेरे बोलूंगा। भाई सुनो, नहीं, मसाला वसाला तुम तो कुछ है ही तुम नहीं। तुम उसने कुछ क्लियर कट जज बोल नहीं दिया हो। कि तुमने सुनो उसके सुनो सुनो, उसके बारे में लिखा, उसकी निजी अरे जिंदगी के बारे यार में लिखा।
क्यों तुमको क्यों बताना है? कौन है तुम? तुमको बताना पड़ेगा तो तू अच्छा, कौन है भाई मुझे तुम? मुझे नहीं बताना, लेकिन फेसबुक पे लिख दिया। वाह भाई वाह, क्या लॉजिक है। दुनिया भर के लिए लिख दिया, लेकिन मुझे नहीं बताना। जैसे पता नहीं कौन से बंद कमरों में नहीं तुम नहीं फेसबुक के नहीं, पोस्ट डालते हो। तुम्हारा तुम्हारा बताने का जरूरी नहीं है। मैं जो आदमी यहाँ नहीं है उसका बात बोलूंगा भी नहीं, अरे वो करूंगा तो भी नहीं। आएगा ही नहीं ना, वही नहीं तो तुम्हें समझा रहा हूँ, वो आएगा ही नहीं, नहीं। उसने मैं बोल दिया है किसको? कि जहां अरे नवराज सुनो, होगा मैं वहां नहीं आऊंगा। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा, मैंने पूछा नेफोली से, मैंने कहा नेफोली सच्ची सच्ची बता, जब तू पिकनिक पे गया था, नवराज भी वहां अरे था, तुमने तेरा तुमने मन करा नहीं अरे उसको सुन बोलने का? सुन साला, तुम कुछ बोल नहीं सकता। नेपोली तुमको जहाँ देखो वही लात मारता है। नेपोली तो तुमको रूम में जाने भी नहीं देता है। अरे तुम क्या बात कर नेपोली, रहा है भाई, नेफोली अरे मेरे को यार पिछले एक अरे हफ्ते से यार खुद नेपोली बुलाता है और खुद नेपोली भी रूम मुझे में आता मुझे है। पता है, मुझे पता है। नेपोली तुमको कुत्ते से भी नीचे का व्यवहार दिखाता है। तुम क्यों नहीं? अरे 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 गधे, सुन, नेफोली हर दिन आता है रूम में, हर दिन मेरे साथ कम से कम आधा घंटा बात करता नहीं, है। तुम आज एक भी ही आया था, आदमी हो। बात कर रहा तुम था। नहीं 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 बंटू नहीं, लोड़ा। गलत गलत रे गलत गलत। बंटू तुम लोड़ा, एक क्या ही आदमी खबर रे हो बंटू जो लोड़ा। नेपोली ओए नेपोली अरे बंटू तुमको लोड़ा। कुत्ते नहीं नहीं, नेपोली तुमको अबे कुत्ते चलना, का ओए वैसे एक मिनट रुक करता जा रुक है। जा। अबे तुम राहुल नेपोली का साले पीछे पीछे गरीब जाता हो, ठीक है? एनिमल, यही है। रणबीर कपूर के स्वास्थ्य का मालिक, स्टील के मालिक, तेरे जैसे भिखारी यहाँ पर नेप्से में क्या बोलते हैं, वो पैसो पैसा, वो गधा गई का। किसको बोला कर और तुमने? सुनो, अरे तुमको नहीं बोला यार, वो एक वो गुंडा आया था। सुनो नवराज, मेरी बात ध्यान से सुन लो। नेफोली हर दिन इस रूम में आता है। नेफोली कम से कम आधा घंटा बैठकर बात करके जाता है। नेफोली मुझे खुद बोलता है कि प्लीज मेरे दरबार में आओ, हम साथ बैठेंगे, तुम बहुत अच्छे आदमी हो गए हो, तुम अच्छे ओहो हो, तुम्हारा हम। भाई, ये बात मुझे मत बोलना कि नेपोली और मेरा बीच में तू आना जरूरी नहीं है। तू अरे मैं जरूरी नहीं हूं मेरे भाई, सुनो मेरी बात। कोई भी हम में से जरूरी नहीं है, लेकिन जो तुमने किया, क्या वो सही था? नहीं, गलत था, बिल्कुल तेरे तेरे 100% गलत था। तेरे लिए गलत था नवराज भाई। मैं, नवराज, मेरे लिए सही हो सकता है, तेरे लिए गलत था, कैसे मेरे लिए कैसे सही हो नवराज, किसी की सकता है। नवराज, अगर तुम्हें उससे कोई दिक्कत थी, तुम ज्यादा से ज्यादा था ब्लॉक कर देते उसको, उसके रूम में नहीं जाते। तुम उसकी निजी जीवन के बारे में फेसबुक पे लिख रहे हो, तुमको शर्म नहीं है? ऐसे करो कल को यार, तुम्हारी और तुम्हारी, ऐसे करो यार। तुमको इतना दिक्कत है, तुमको इतना वो कुछ क्यूरियोसिटी तो है तो शर्म करो तुम यार। ऐसे करो। तुम जाओ यार, तुम मुद्दा मुद्दा मामला करो। तुम जाओ, करो क्या करना है, करो जाओ। नवराज, नवराज सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने उस दिन नेफोली को भी डांटा है, अरे यार रूम में आया था। मेरे पास इतना टाइम नहीं है सुनो, कि तू जैसे अरे तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है, चौधरी वाहियात ने आदमी तुमको से वैसे बात भी करने निकाल नहीं ही देना गया एक दिन। यार। सुनो मेरी बात। नहीं नहीं नहीं, तुम, मैं जा रहा हूँ। तुम जैसे अरे वाहियात से सुनो, बात करने तुम्हारे नहीं पूरे दूंगा यार। मेरा कंपनी में टाइम सब वेस्ट हो तुम गया। बदनाम हो, मे- हो। मेरा कल पता ही, टाइम का वैल्यू है, समझो। तेरे अरे जैसे कोई टाइम का फालतू वैल्यू वाला नहीं है नहीं तुम्हारा। है। वो चौधरी ने भी बोल दिया कि ये कुछ काम नहीं करता है। तुम्हारे ऑफिस में सबको मालूम है, तुम ऑफिस लेट आते हो, कभी तुम टाइम पे ऑफिस नहीं आते, कभी तुम ढंग से काम नहीं करते, उल्टी सीधी बातें करते हो। हाँ, इसीलिए मुझे पाल रहा है ऑफिस। कुत्ते सड़क चूतिया कर। अबे तुझे इसलिए पाल रहा है क्योंकि तेरे को चौधरी ने लोगों को गाली देने रखने के लिए रखा हुआ है, और कोई काम नहीं है तेरा। अच्छा, बहुत बहुत तुझे सिर्फ तुमको। पैसे, हाँ, बहुत पैसे मिलते तुमको हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैं बताता हूँ है तेरे को पैसे क्यों तुमको। मिलते हैं, मैं बताता हूँ नवराज, सुन। अरे यार हाँ, कुछ तू तो देता है शर्म करो उधार यार। पे, सुन सुन, तू देता है उधार पे इलेक्ट्रॉनिक का आइटम, भाग गया ना ये। ये यार ये नवराज चौधरी ग्रुप भाग में, गया यार। मंटू यार। देखो जो भी है, किसी के जीवन के बारे में, निजी जीवन के बारे में ऐसे फेसबुक पे पोस्ट डालना, इस आदमी की वजह से हमारे नेफोली, हमारे प्यारे नेफोली भाई जो सुबह सुबह कष्ट करते हैं उठकर, हम सबके लिए न्यूज पढ़ते हैं, उनको उनकी बीवी ने चप्पल मारी मुंह पे, इस आदमी की वजह से। क्या ये सही बात है? नहीं। देखिए, जो भी हमारे क्लब हाउस पे आपसी मार्केट को लेके डिफरेंसेस हो सकते हैं, ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम एक दूसरे के निजी जीवन के बारे में फेसबुक पे जाके डालना शुरू कर दें। बंटू भाई यार छोड़ दो वो बात, वो नहीं है अब, छोड़ो। ठीक है चलो, अब वो वो तो बात टकलू को ने। छोड़ दो, दूसरे बात करें यार, छोड़ो। अब रूपक जी मैं क्या बोलूं, जो आदमी मेरे को इतना एटीट्यूड दिखा रहा है, घमंड दिखा रहा है कि मेरे टाइम की छोड़ो कीमत है, क्या छोड़ो, कीमत है साला? यहाँ से जाएगा दूसरे किसी और बात रूम में करते हैं। जाके बैठ जाएगा, ये कीमत है उसके टाइम की? क्या पागलपंती है, कुछ भी बोलता है। ओ बंटू,
राई महिला को मिला तुमको? कह रहे राई महिला मिला कि नहीं? हाँ रायमेला मिला यार मिला। अच्छा मिल गया? मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर स्मार्ट हो या बूम बूम या तुम सब प्लीज आपस में बात करो। कटप्पा दीपेंद्र थोड़ा बात करो यार आपस में। ये राई माइलो हमारा ये कोने पे बैठा हुआ है राई माइलो ना, संतोष। राई माइलो संतोष नाम है इसका। प्लीज आपस में बात करिए। केशव जी भी ऊपर आए हैं। केशव जी कुछ कहना चाहेंगे आप? केशव कांडल बोलिए बोलिए। धन्यवाद। हमारे दीपेंद्र भाई आए हैं। इन हमारे दीपेंद्र भाई के सामने कल नबराज को कितनी गालियां पड़ी, है ना दीपेंद्र भाई? ए बंटू यार, तुम्हारा काम है सबको गाली देने का है रे। छोड़ो ना भाई से बात को, दूसरा अरे काम हमने करो। गाली नहीं दी यार, किसी और ने दी थी मेरे भाई, हमने नहीं दी थी। हम कभी किसी को गाली नहीं देते। लेकिन आज मजा आया, पता है वो नबराज को, वो नबराज ही रूम में बैठा हुआ उसी को उसकी रिकॉर्डिंग सुना रहे हैं, गाली दे रहे हैं। मजा आया यार, ये अच्छा था। चलिए। आज नवराज की बजा डाली यार तूने, यूट्यूब में बजा डाली तूने। हम्म, वाह क्या बात है, नवराज हमारे साथ। चलिए मैं बोलिए बोलिए आप लोग, मैं तब तक एक रूम टॉपिक रखता हूँ ना। एक मिनट रूपक जी रुकिए यार, वेव मत करिए प्लीज। ऋषि जी क्या चाल खबर? ठीक छ बन्धु ब्रो, ठीक छ। क्या लगता है ये नवराज सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा? मुझे तो बात पता नहीं है। ये रूम टॉपिक ठीक है क्या? फेसबुकમાં किन ના રામરો શબ્દ પ્રયોગ કરું છું? यार ये नवराज तो है ही नहीं। करिए करिए नब्से एनालिसिस करिए। एक सेकंड, चूज फ्रॉम गैलरी।